नौबत खाने में इबादत। यह पाठ हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन व्यूअर्स की इच्छा पर, उनकी डिमांड पर हम ये दोबारा समझा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है कुछ बच्चों को। तो चलिए हम इसको समराइज करके थोड़ा सा इजी वे में समझाते हैं। नौबत खाने में इबादत। तो बेसिकली नौबत खाने का अर्थ होता है जहां पर लोग प्रार्थना करते हैं। तो वो स्थान जहाँ पर लोग अल्लाह के सामने इकट्ठा होते हैं, उनकी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे जो समूह होते हैं वो एक दूसरे से एक अपनापन महसूस करते हैं। वो एक साथ जब एकजुट होते हैं तो उनके बीच में एक रूहानी रिश्ता बन जाता है। तो इस पाठ में जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी जो संगीत साधना है, लगन है, उसका सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से चित्रित हिंदी पाठ्य पुस्तक की नौबत खाने में इबादत इस पाठ को दोबारा से पढ़ रहे हैं और कुछ कठिन शब्दों के उत्तर भी इसमें दिए जा रहे हैं। कहानी में 1916 से 1922 के पास काशी के आसपास जहाँ वो रहते थे उसका जिक्र किया गया है कि पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी कहते हैं दहलीज पर। तो बालाजी मंदिर की दहलीज पर ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि कहते हैं, जो एक ऐसी वॉइस होती, एक ऐसी ध्वनि होती है जो शुभ संकेत प्रदान करती है। अमरुद्दीन सिर्फ 6 साल के हैं और उनके बड़े भाई शमसुद्दीन 9 साल के हैं। अमरुद्दीन को पता ही नहीं है कि राग किसे कहते हैं। राग अर्थात संगीत। 8 साल होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने निहर काशी आ गए हैं। तो ये जो कहानी है काशी की दिखाई जा रही है। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श और नाना रहते थे। नाना जी जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम वो करते थे, शहनाई वादक थे। हम जान पा रहे हैं कि उनका जो परिवार है वो संगीत प्रेमी परिवार हुआ करता था। ननिहाल में 14 साल की उम्र में ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। अब वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्होंने रसूलन और बतुलन बाई के गीत सुनाई देते थे। उस रास्ते से वो गुजरते थे जहाँ पर रसूलन और बतुलन बाई के गीत उन्हें सुनाई देते थे, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। उन्होंने विभिन्न शास्त्रकारों में भी ये बात कही है कि बचपन में इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल काव्यों में इसका प्रयोग प्रतिष्ठा का कार्य करता था। मंगल ध्वनि का संपूरक था। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद भी हमेशा 5 वक्त की नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना की। मुहर्रम के 10 दिनों बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते थे और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुना करते थे और बाद में मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक शहनाई को फेंकते जाते। कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन में वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 मौसी से और वो नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे और बाद में अपनी पसंदीदा, जो उनकी अभिनेत्री पसंदीदा थी, सुलोचना, उसकी फिल्म देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे। कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना वे नहीं भूलते थे।
बताते हैं कि काशी के संगीत आयोजन में अवश्य भाग लिया करते थे। कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर के हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तो वे विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते थे और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थी। काशी से उनका लगाव हम देख पाते हैं कि काशी, वो कहते हैं कि काशी का स्थान सदा ही विशेष रहा। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। 2012 की बात है कि 2012 के बाद पक्का महाल में मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी और कचौड़ी जलेबी से पहले जैसा स्वाद नहीं होने के कारण उनकी कम्युनिटी खलती थी। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाज का जो महत्व है उसके प्रति चिंतित भी होते थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी को किस तरह से काशी से लगाव है। वो वहाँ के बालाजी मंदिर को याद करते हैं, वहाँ पर करने वाले अपने रियाज को याद करते हैं। वहाँ उनका नाना का घर था जिसमें वो मामा के साथ, मामू जान के साथ रहा करते थे और किस तरह वो रियाज करते थे। और उनके जो मंदिर जाने का रास्ता था, वहाँ पर वो किस रास्ते से निकल कर जाते थे, वो भी उनके अंदर संगीत का पुट भरता है। यह भी हमने देखा। हम उनके व्यक्तित्व की एक बात ये भी जान पाते हैं कि वो 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं, अर्थात वो हमेशा अपने सुर के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका सुर अच्छा बना रहे। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, ए मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अंधड़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर झलाकेगा। फिर कहेगा, ले जा अमरुदीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। 80 बरस के 5 वक्त की नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का भी नाम जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है मुहर्रम। हमने देखा कि मुहर्रम के महीने में सिया मुसलमान हजरत इमाम मोहम्मद और उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मनाते हैं, अर्थात शोक मनाते हैं। तो पूरे 10 दिन का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, आजादारी करती हैं। हजारों आंखें नम, हजारों बरस की परंपरा पुनर्जीवित होती है। बिस्मिल्लाह खां जी अक्सर काशी में रहने के सवाल पर कहा करते थे, क्या करे मियाँ, एक काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यहाँ बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। इस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वहाँ वो और कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। तो संस्कृति की पाठशाला है काशी, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। इस प्रकार भारत रत्न अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां जी 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत की संपूर्णता और एक अधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जीवित रखा। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। यह हमने एक व्यूअर के कहने पर दोबारा से बनाया है ताकि वो और अच्छे से इसको समझ सके।
अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।